Hello students, myself Ayush. Today I am going to discuss the topic coordinate geometry of class 11th for and for JEE Mains. ठीक है, हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं टाइप्स ऑफ फॉर्म्स, कितने फॉर्म्स होते हैं. ठीक है, फॉर्म्स कितने होते हैं स्ट्रेट लाइंस के. पहला तक क्या था हमारा, पहला जो था हमारा क्या था, आप बताइए. पहला हमारा जो था इंटरसेप्ट फॉर्म वगैरह एंड स्लोप फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड ये क्या है, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है, इतना तक क्लियर है. तो जब हम पढ़ने जाएंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, वहां पे क्या था, स्लोप फॉर्म था. पहला में क्या मिल रहा था हमको, एम दिया था और एक पॉइंट दिया हुआ था. सपोज 1,2 से पास हो रहा है, तो हम लोग फाइंड कर रहे थे लाइन की इक्वेशन. यहां पे क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है. यहां पे देखेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, हमारे पास m की वैल्यू दी हुई है. ठीक है, m की वैल्यू दी हुई है. y इज इक्वल टू लिखा हुआ है mx प्लस सी. यहां पे क्या है, ये m जो है हमारा ये स्लोप है और ये क्या है, ये है y इंटरसेप्ट. क्या है ये, y इंटरसेप्ट है. ठीक है, ये y इंटरसेप्ट है, ये हमारा क्या है, स्लोप है. तो हम लोग लाइन की इक्वेशन क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी. सपोज m की वैल्यू हमारे पास अगर गिवन है 1/2 या फिर m की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू -3, तो हम लोग लाइन की इक्वेशन क्या लिखेंगे, ये एग्जांपल है. लाइन की इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3. दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन. एंड हमारे पास किसी ने बोल दिया सर ये तो y इंटरसेप्ट की बात कर रहे हो, अगर कोई x इंटरसेप्ट दे दिया, ये सिर्फ y इंटरसेप्ट के लिए एप्लीकेबल है. स्लोप इंटरसेप्ट में क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस c इज एप्लीकेबल फॉर ओनली फॉर y इंटरसेप्ट. अगर हमारे पास कोई बोल दिया सर x इंटरसेप्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो -3 दिया हुआ है और y की वैल्यू y नहीं, m की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है. तो यहां से सर कैसे निकालेंगे हम, तो y अगर 1 दिया हुआ है, सपोज कि y की वैल्यू, x इंटरसेप्ट दिया हुआ है 1 और यहाँ पे x इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ है, -3. ये m की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1. यानी -3 यानी कि निगेटिव में कहीं -3 बन रहा होगा, यानी कि ये कोऑर्डिनेट हमारा स्ट्रेट लाइन ऐसे बन रहा होगा. ठीक है, ये कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, दैट इज -3,0 और m की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1. यानी कि हम वहां फर्स्ट वाले फॉर्म से भी निकाल सकते हैं. फर्स्ट वाला फॉर्म था हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन स्लोप फॉर्म, क्या था, m y माइनस y1 यानी कि 0 इज इक्वल टू 1 की m की वैल्यू कितनी दी है, 1, x माइनस और -3. यहां से कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू x प्लस 3. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन x इंटरसेप्ट इज गिवन. जब x इंटरसेप्ट हमारा दिया हो तो क्या करेंगे हम लोग, आराम से निकाल सकते हैं किसकी वैल्यू, इक्वेशन ऑफ लाइन की वैल्यू. ठीक है, बट ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, इसमें हमेशा क्या गिवन रहेगा, हमारा y इंटरसेप्ट ही गिवन रहेगा. क्लियर है इतना. और y इंटरसेप्ट गिवन रहेगा और x इंटरसेप्ट दे दिया तो हम लोग किस मेथड से निकाल लेंगे, पहले वाले फॉर्म मेथड से. ठीक है, क्लियर है इतना. नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं हम इंटरसेप्ट फॉर्म. व्हाट इंटरसेप्ट फॉर्म, ये होता क्या है. हमारे पास जब हम डिस्कस कर रहे थे स्ट्रेट लाइन, ये जब कोई इंटरसेप्ट की बात मैंने पहली बार जब बताई थी, तो ये क्या था हमारा, ये दिस इज एक्स इंटरसेप्ट और ये क्या था हमारा, दिस इज वाई इंटरसेप्ट. ये था हमारा. जब एक्स इंटरसेप्ट गिवन हो, एक्स इंटरसेप्ट हमारा गिवन है दैट इज ए, वाई इंटरसेप्ट गिवन हो दैट इज बी. ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम लिखते हैं x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 1. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हेन द इंटरसेप्ट आर गिवन. क्लियर है, यहां पे नोट डाउन कर लेंगे, x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 1. x इंटरसेप्ट कितना है हमारा, a और y इंटरसेप्ट कितना है हमारा, b. सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 1. क्लियर है, इतना लिखेंगे. आगे मूव करते हैं. आगे हमारा क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ
a straight line cutting off an intercept of the 3 from the negative direction of x axis of y and inclined at the 120 to the positive direction of y axis. ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि कोई स्ट्रेट लाइन है, कोई स्ट्रेट लाइन है जो कि कितने कट ऑफ कर रही है इंटरसेप्ट 3 फ्रॉम द निगेटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ वाई, यानी निगेटिव इधर कहीं इधर, यानी कोई पॉइंट होगा जहां से ऐसे जा रही होगी लाइन, इस टाइप से जा रही होगी. ये पॉइंट कितना है 0, -3. क्लियर है. ये जो एंगल बना रहा है कितना बना रहा है 120 डिग्री. क्वेश्चन में गिवन है कितना दिया है 120 डिग्री टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. ठीक है, यहां पे जब m की बात करेंगे, m निकालें कि दैट इज tan ऑफ 120 डिग्री. tan ऑफ 120 डिग्री कितना होता है, इसको कितना लिख सकते हैं tan ऑफ 180 - 60 दैट इज इक्वल टू -tan 60 डिग्री. दैट इज कितना -√3. खत्म. m की वैल्यू कितनी आ गई -√3 आ गई. m की वैल्यू मिल गई, हमको पॉइंट मिल गया है 0,3 -3 से पास कर रहा है स्ट्रेट लाइन. तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड हैविंग द स्लोप m, देन द इक्वेशन इज इक्वल टू y - y1 यानी कि माइनस का -3 इज इक्वल टू m की वैल्यू कितना है -√3. m की वैल्यू कितनी है -√3 और x -0. यहां से रिक्वायर्ड इक्वेशन कितनी आई, रिक्वायर्ड इक्वेशन y + 3 इज इक्वल टू -√3x कंप्लीट. यानी कि यहां से लिख सकते हैं y + √3x + 3 इज इक्वल टू 0 इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, -3 एंड हैविंग द स्लोप -√3. क्लियर है. यहां से हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं. कितना हुआ ये स्ट्रेट लाइन पासिंग, क्या गिवन था हमारा 120 स्लोप था कितना से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और हमारे पास क्या दिया होता है इंटरसेप्ट दिया होता है. इंटरसेप्ट देते ही पता चल गया कि ये किस पॉइंट से पास कर रहा है. पॉइंट से पास कर रहा है तो पहला स्टेप क्या किया, m की वैल्यू निकाले. m की वैल्यू निकाले tan 120 डिग्री. 120 को क्या लिख सकते हैं 180 - 60 डिग्री. 180 - 60 लिखते हैं कितना वैल्यू बन गया इसका tan ऑफ -60 डिग्री, सॉरी -tan 60 डिग्री दैट इज -√3. एंड यहां से हम लोग इक्वेशन वैल्यू निकाल सकते हैं जब वो पॉइंट पता हो दो पासिंग थ्रू दैट पॉइंट एंड हैविंग स्लोप. यहां से हम निकाल लिए. नेक्स्ट हमारा है डिटरमिनेंट फॉर्म. अगर कोई लाइन है, अगर कोई हमारे पास लाइन है, ऐसा कोई लाइन है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1, एक कोई पॉइंट है, दो पॉइंट से पास कर रहा है x2 एंड y2. ठीक है, तो कोई p पॉइंट मैंने माना एक p x एंड y. तो इसकी इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, इसकी इक्वेशन लिखने का तरीका जो होता है यहां पे लिखेंगे x x1 और x2, y y1 एंड y2 1 1 1 एंड इज इक्वल टू 0. दिस इज द रिक्वायर्ड. इसको सॉल्व करने में जो हमारी वैल्यू आएगी वही क्या होती है हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. क्लियर है. इसको जब गेटिंग सॉल्व जो हमारा इसे सॉल्व करेंगे जो हमारा आउटपुट आएगा वो क्या हुआ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो जाएगा. क्लियर है. इसको क्या बोलते हैं डिटरमिनेंट फॉर्म, बट एक्चुअली ये यूज नहीं होता है. हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म से भी 2 पॉइंट दिया हो तो निकाल सकते हैं. 2 पॉइंट अगर दिया हो तो 2 पॉइंट फॉर्म से भी हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख सकते हैं. क्या लिखते थे हम लोग y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1 इंटू x - x1. यही लिखते थे ना. ये क्या था हमारा, दिस इज द 2 पॉइंट फॉर्म. क्या था हमारा 2 पॉइंट फॉर्म, यही था हमारा. क्लियर है. ये क्या हो गया हमारा, दिस इज डिटरमिनेंट मेथड. क्लियर है. इतना क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं. नॉर्मल एंड परपेंडिकुलर फॉर्म. नॉर्मल एंड परपेंडिकुलर फॉर्म. नॉर्मल एंड परपेंडिकुलर फॉर्म क्या होता है, हमारे पास कोई ऐसी लाइन है, हमारे पास कोई ऐसी लाइन है जो कि जिसका डिस्टेंस यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये क्या है हमारा P है. इसको अगर ओरिजिन से ले रहे हैं ये हमारा M पॉइंट है, यानी OM क्या दिया हुआ है दैट इज P. ठीक है. क्लियर है.
एंड ये अगर एंगल फाई बना रहा है, ठीक है, यहां पे लिखना एंगल फ्रॉम विच परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम ओरिजिन फॉर्म इज इक्वल टू कितना, फाई। ठीक है, ये कितना बना रहा है, फाई एंगल बना रहा है। अगर ये फाई एंगल बना रहा है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इस लाइन की इक्वेशन कितनी, दैट इज एल। इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, एक्स कॉस फाई प्लस वाई साइन फाई इज इक्वल टू पी। क्या होती है, ये हमारी स्ट्रेट लाइन में होती है, स्ट्रेट लाइन की ये इक्वेशन होती है। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। यहां पे अगर एंगल अगर थीटा बने, ये एंगल थीटा बने, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस फाई। यहां से अगर बात करें फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये लिखते हैं बेसिक में, यहां से हम फिर निकाल सकते हैं ना फाई की वैल्यू। फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा माइनस 90 डिग्री। क्लियर है, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नॉर्मल एंड परपेंडिकुलर फॉर्म, ठीक है। अब बात करते हैं हम एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। दो लाइंस के बीच, दो स्ट्रेट लाइंस के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं हम लोग, क्लियर है। तो हम दो लाइन ड्रॉ करते हैं पहले, ठीक है। पहला ये लाइन हो गया, दूसरा जो लाइन हो गया ये हो गया। पहला ये क्या है, L1 है, और ये क्या है हमारा L2 है। L1 कितना एंगल बना रहा है, θ1, और ये L2 कितना बना रहा है, θ2। ये एंगल अगर थीटा है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यानी कि यहां से अगर बात करें हम, यहां से हमको क्या निकालना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये अगर L1 है तो यहां पे इसका स्लोप कितना हो जाएगा, tan θ1 दैट इज m1, यहां से tan θ2 दैट इज इक्वल टू m2। अब हमको क्या निकालना है, m निकालना है। ये क्या निकालना है हमको, थीटा निकालना है, एंगल बिटवीन दैट पॉइंट्स। तो अगर हम लिख दें थीटा प्लस θ1 इज इक्वल टू कितना, θ2, कोई दिक्कत नहीं है ना। सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स स्ट्रेट एंगल का कॉन्सेप्ट है हमारा, जो कि 10th में पढ़े हुए हैं। इससे क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1। tan दोनों तरफ लेते हैं हम, tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ कितना हो जाएगा, θ2 माइनस θ1 डेट इज इक्वल टू tan θ2 माइनस tan θ1 बाई 1 प्लस tan θ1 इंटू tan θ2। θ1 tan θ1 क्या बोल देते हैं हम, यहां से क्या बोलते हैं हम, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ, m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। इसको मॉड में लेते हैं, ठीक है। मॉड में क्यों लेते हैं, क्योंकि दो वैल्यू देगी। एक अगर एंगल ये है तो ये लाइन के बीच में ये भी तो एंगल होगा, दैट इज पाई माइनस थीटा। ये क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम लोग एक्यूट एंगल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑब्ट्यूस एंगल। दो केस बनेंगे, एक तो ऑब्ट्यूस एंगल फाइंड करेंगे हम लोग, एंगल बिटवीन द टू पॉइंट्स, टू लाइंस, एंड एंगल बिटवीन द टू लाइंस। जब हम एक्यूट की बात करेंगे तो एक्यूट फाइंड करेंगे, और जब ऑब्ट्यूस की बात करें तो पाई माइनस थीटा करके वैल्यू निकालेंगे। सो दैट्स यहाँ पे क्या मिलता है, हमारा मॉड रहता है। यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, फिर एंगल निकल जाएगा हमारा। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है, इसको याद रखना है। tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। ये ब्रह्मास्त्र है हमारा, इसको हमेशा याद रखना है, ठीक है। ये हमारा हो गया एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, क्लियर है। अब बात आती है कंडीशन फॉर द लाइंस टू बी परपेंडिकुलर एंड पैरेलल। जब हमारी लाइन आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। सपोज ये L1 था और ये क्या हमारा L2 है,
तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0, यानी कि थीटा कितना बन रही है, 0 डिग्री। यानी कि tan थीटा रखते ही इसकी वैल्यू कितनी थी, m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, tan थीटा 0 पुट करते हैं कि m1 ये वैल्यू 0, यानी कि m1 इक्वल टू m2। कब, जब हमारी लाइंस क्या हो, लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। अगर लाइंस परपेंडिकुलर हो तो tan थीटा के जगह क्या रखेंगे, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे, ये लाइन हो गया, ये लाइन हो गया, ये L1 और ये L2, दोनों के बीच में क्या बन रही है, 90 डिग्री एंगल। तो tan थीटा 90 रखते ही दैट tan थीटा इन्फिनिटी, यानी कि 1 बाई इन्फिनिटी, यानी कि इसकी ये टर्म क्या बनना चाहिए, 0, यानी कि 1 प्लस m1 m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, यानी कि m1 m2 की वैल्यू कितनी आएगी, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर पैरेलल and this is the required condition for perpendicular of line when lines are perpendicular to each other, perpendicular to each other। ये दो केस मिले हमको, दोनों केस याद रखने हैं, क्लियर है। जब लाइंस हमारी परपेंडिकुलर हो और क्या हो, पैरेलल हो, पैरेलल होने पे कंडीशन क्या है, m1 इज इक्वल टू m2 एंड परपेंडिकुलर पे केस क्या है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन। सपोज हमारे पास ये लाइन है, उसका इक्वेशन गिवन है x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू क्या है हमारा, 0, ठीक है। ये लाइन पैरेलल है इसके, ठीक है, इसके पैरेलल है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन होगा, इसकी जो स्लोप होगी वही इसकी स्लोप होगी, यानी कि x प्लस बी वाई वाला कोई टर्म चेंज नहीं होगा, बस यहाँ पे चेंज क्या होगा, कांस्टेंट टर्म। यहाँ से देखेंगे ये जो इक्वेशन है, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन। यहां पे बस क्या करते हैं हम लोग, ax प्लस बी वाई सेम रहता है एज इट इज, बस c की जब क्या करते हैं, लेमडा रखते हैं, फिर लेमडा की वैल्यू हम लोग आगे फाइंड करेंगे, कैसे क्वेश्चन मिलेगा वैसे, ठीक है। यहां पे देखते हैं क्वेश्चन मिला है, यहां पे इफ द इक्वेशन x cos phi प्लस y sin phi इज इक्वल टू p इज ए नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन √3x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ phi एंड ऑफ p आर व्हाट, ठीक है। यहां पे क्या गिवन है, x cos phi प्लस वाई साइन फाई इज इक्वल टू पी, दिस इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो गिवन क्या है हमारे पास, √3x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसको अगर -2 लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। -2 से डिवाइड कर रहे हैं हम, -2 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, क्या बन गया ये जो फॉर्म बना, क्या बन गया हमारे पास, -√3/2 इंटू एक्स प्लस -1/2 इंटू वाई इज इक्वल टू 1। यहां से देखो तो, यहां से x का कोफिशिएंट क्या है, cos phi की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, cos phi की वैल्यू क्या आ गई, -√3/2, और sin phi की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। दोनों माइनस कहां होते हैं, sin थीटा एंड cos थीटा माइनस कहां होते हैं, दोनों माइनस होते हैं हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में, यहां पे क्या होते हैं, दोनों माइनस होते हैं। तो यहां पे कितनी वैल्यू है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू ये हमारा, और यहां से tan थीटा की वैल्यू निकालें तो कितना आएगा हमारा, 1/√3 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, दैट इज तो 1/√3 है ना, π/6 है। ये एंगल यहां तक आया, π/6 इधर बढ़ना है, कितना करना पड़ेगा, π/6 को ऐड करना पड़ेगा, कितना में, पाई में। तो रिक्वायर्ड एंगल कितना बना हमारा पॉजिटिव एक्सिस के साथ, ठीक है, कितना बना, दिस एंगल्स आर पाई प्लस π/6 इक्वल टू कितना आ गया, 7π/6। ये 7π/6 है, और यहां से p की वैल्यू कितनी थी, p की वैल्यू कितनी थी हमारे पास,
P इज इक्वल टू 1। P की वैल्यू आ गई 1 और फाइव की वैल्यू कितनी आएगी 7π/6। दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। 7π/6 एंड 1 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्या हमारा ये यही आंसर है हमारा, ठीक है।